जी, चैप्टर नंबर 10, सेकेंड ईयर। और डिफरेंशियल इक्वेशंस हम सॉल्व कर रहे हैं। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हमने, और आज एक्सरसाइज 10.2 ये हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 10.2 का जो इनिशियल क्वेश्चंस हैं वो 10.1 से ही रिलेटेड हैं। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन, उसका आपने जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। फाइंड ठीक। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जनरल सॉल्यूशन मीन आपके पास इसमें इनिशियल वैल्यूज गिवन नहीं होंगी। मीन आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उसकी वैल्यू पता नहीं होगी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की हम्म। फॉर्म में ही बस आपने उसका आंसर लिख देना है। जबकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ये होता है कि साथ में इनिशियल वैल्यूज गिवन होती हैं, और उसमें फिर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, और उसके बाद वो आपके पास सी का एक कांस्टेंट आंसर जो आ जाता है वो आप उसमें पुट करते हैं, तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। तो यहाँ पे जस्ट आपने जनरल सॉल्यूशन निकालने। ए पार्ट है। हम्म। ए पार्ट में जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स स्केयर का होल स्केयर इज इक्वल टू 1 - y स्केयर। तो अब जैसे ऑलरेडी हम डिग्री और ऑर्डर पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ जी। पे इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर 1 है और डिग्री 2 है। ऑर्डर 1 है और डिग्री 2 है। तो अब सबसे पहली जो टाइप हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की पड़ी है वो सेपरेबल है। क्या आप क्या इसमें एक्स और वाई को सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो अब अगर हम्म। स्केयर है तो स्केयर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्केयर रूट अप्लाई कर दें। स्केयर रूट जब जी। आप अप्लाई करेंगे तो स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और राइट साइड पे √1 - y स्केयर के साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे स्केयर अंडर रूट के साथ जब कैंसिल होगा तो dy/dx इक्वल आ जाएगा। अंडर रूट के दो आंसर आ गए, प्लस माइनस √1 - y स्केयर। और हम्म। इसको सेपरेबल बनाएंगे तो dy के साथ जो आपके पास अंडर रूट वाली टर्म है उसको आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, तो ये आ जाएगा 1/√1 - y स्केयर। और राइट साइड पे 1 रहेगा, तो जो dx डिनोमिनेटर में आ रहा है जी। उसको आप राइट पे शिफ्ट कर दें। राइट पे शिफ्ट कर देंगे तो ये आपके पास dx आ जाएगा। अब जब ये सेपरेबल बन गया, अब आप इसको दोनों साइडों को क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें। आप दोनों साइडों को इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - y स्केयर इंटू dy, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। 1/√1 - y स्केयर का इंटीग्रल क्या था? जी। 1/√1 - y स्क्वायर। इसका कोई वो था ना स्पेशल, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन साइन आता इनवर्स है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो पढ़े थे हमने, हाँ जी। में हमारे पास साइन इनवर्स का डेरिवेटिव था 1/√1 - x स्केयर। तो 1/√1 - x स्केयर का फिर इंटीग्रल क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पर वेरिएबल वाई आ रहे, तो वो आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स ऑफ वाई। और इसी तरह से 1 का इंटीग्रल आ जाएगा एक्स, और प्लस साथ एक्स। हाँ जी। ऑफ इंटीग्रेशन पी आ जाएगा। तो अब यहाँ से जब आप y हम्म। की वैल्यू को सेपरेट करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ प्लस माइनस एक्स प्लस सी। ये आपके पास प्लस सर ये वन एक्स। बाय अंडर रूट 1 - y स्क्वायर जो है, इसका डेरिवेटिव साइन इनवर्स है या इंटीग्रल साइन इनवर्स है? हमने साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव पढ़ा था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव था 1/√1 - x स्केयर। एक्स अब स्क्वायर। जब आप वन बाई अच्छा अच्छा, ठीक माइनस एक्स स्केयर का इंटीग्रल लेंगे है। जी जी, ठीक है वो आ ठीक। जाएगा आपके पास
साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स। ठीक है। और ठीक ठीक। साइन में जब आप इधर प्लस माइनस अप्लाई करेंगे साइन इनवर्स में, तो ये आपके पास दो आंसर आ गए। y इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी। तो ये आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। तो ये आपके ठीक, पास एक मिनट से मैं क्वेश्चन लिखूं। नंबर 1 का ए पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे आपके पास जब साइन इनवर्स दूसरी तरफ जाएगा तो ये साइन आ जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो ये आपके पास जी ठीक है। साइन ऑफ x प्लस सी आ जाएगा। ठीक। जी नेक्स्ट इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है ई पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हम चेक करेंगे क्या जीरो। इसको हम सेपरेबल बना सकते हैं या नहीं। तो अगर सेपरेबल इसको हम बना सकते हैं तो सबसे पहले इसको सेपरेबल बनाएंगे। तो सेपरेबल बनाने के लिए जो वाई स्केयर है उसको आप राइट पे शिफ्ट कर दें, ये माइनस वाई स्केयर हो जाएगा। फिर आप डी एक्स जो डिनोमिनेटर में है, उसको राइट पे शिफ्ट करेंगे और साथ में जो ई एक्स मल्टीप्लाई हो रहा था वो राइट पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। और जो वाई स्क्वायर राइट पे है वो लेफ्ट पे आकर डिवाइड हो जाएगा और माइनस का साइन राइट पे ही एज इट इज रहेगा। ये आपने इसको क्या बना दिया, सेपरेबल बना दिया। डी सब। वाई के साथ वाई वाली टर्म को अरेंज कर लिया और डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म को अरेंज कर दिया। अब ये सेपरेबल बनाने के बाद फिर आप अपने दोनों साइडों को इंटीग्रेट करना होता है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, वाई 1/y के जब ऊपर आएगा तो वाई पावर -2 आ जाएगी इंटू डी वाई। जी और इसी तरीके से ई पावर एक्स ऊपर आएगा तो इट विल बी ई पावर -x। तो अब आप इन दोनों का इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे। तो वाई पावर -2 पे आप पावर रूल अप्लाई कर लें, क्योंकि पावर की बेस का साथ डेरिवेटिव मौजूद है। होल पावर -2 है तो बेस वाई आ रही है, वाई का साथ में 1 डेरिवेटिव मौजूद है, तो इस पे पावर रूल अप्लाई होगा। जी तो ये आएगा वाई पावर -2 प्लस 1, वाई पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। और इसी तरह से ई पावर -x, उसका इंटीग्रल आ जाएगा ई पावर -x अपॉन -1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और फिर इस जी माइनस वाई पर -1 को आप लिख लेंगे 1/y। और ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ई पर -x को लिख लेंगे 1/e पर x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसमें से अगर आप y की वैल्यू को सेपरेट करना चाहें तो आप सेपरेट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या आएगी, इसको अब आप सेपरेट कर लीजिए। तो y की वैल्यू को या माइनस को उधर राइट पे पहले मल्टीप्लाई करवा दें तो 1/y इक्वल टू -1/e/x -c। या फिर इसको यूं भी लिख सकते हैं -e/-x -c। और देन फिर दोनों साइडों का रेसिप्रोकल कर लें और आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट पे पॉजिटिव लिखते हैं। तो ये जो -c है जी इसको बेशक आप c1 कह दें। ये जो कांस्टेंट आया है इसको c1 कह दें। जी जी। अब आप लास्ट पे आके बोलेंगे कि ये जो -c1 है इसको हम नाम दे देते हैं एनी कांस्टेंट c के इक्वल। ये बनेगा जी 1/y इक्वल टू -e/-x प्लस c। और फिर y की वैल्यू को सेपरेट करेंगे, दोनों साइडों का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/-x और प्लस c। ये y का आंसर आ गया। और जो शुरू में माइनस आ रहा है साथ में, आपके पास वो e/-x के साथ माइनस आ जाएगा। ये नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का सी पार्ट है। और सी पार्ट में भी सेम यही कॉन्सेप्ट है।
सेपरेबल का। पार्ट सी में इक्वेशन है √1 - x² इंटू डी वाई इज इक्वल टू √1 - y² इंटू डी एक्स। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। √1 - x² इंटू डी वाई, और अच्छा डी वाई के साथ आपने वाई वाली टर्म अरेंज करनी है, तो √1 - y² जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इधर डिवाइड करवा, जी 1/√1 - y² हो जाएगा। और इसी तरह जो √1 - x² लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसको राइट पे आप डिवाइड करवा लें, तो 1/√1 - x² इंटू डी एक्स। तो ये आपने इसको सेपरेबल बना लिया। डी एक्स के ठीक। साथ एक्स वाली टर्म अरेंज हो गई है, और डी वाई के साथ वाई वाली टर्म अरेंज हो गई है। देन अब आप इस पे दोनों पे इंटीग्रल अप्लाई कर लें। जी, दोनों साइडों पे इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - y² डी वाई, और जी इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² डी एक्स। वन अपॉन जी। अंडर वन माइनस √1 - y² का इंटीग्रल अभी हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा है, किसके इक्वल आ जाएगा? साइन जी, ये साइन इनवर्स ऑफ y आ जाएगा। वाई। और राइट साइड पे सेम 1/√1 - x² ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और सर ये सी जो है ये एक ही साइड पे आता है? हाँ, c एक साइड पे आएगा, या आप लेफ्ट साइड पे ऐड कर लें, या राइट साइड पे नॉर्मली राइट साइड पे x के साथ ऐड किया जाता है। दोनों तरफ नहीं करेंगे, अगर दोनों तरफ ऐड भी करें तो उन दोनों कॉन्स्टेंट्स को मिलाकर फिर किसी और कॉन्स्टेंट का नाम देना होगा, तो फिर आप बाय द एंड एक ही कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व होगा, तो उसको आप फिर एक ही बार c का नाम दे देते हैं। और ये सी जो होता है ये हम एंड पे हमेशा पॉजिटिव ही लिखते हैं? हाँ, एंड में आप हमेशा इसको नॉर्मली पॉजिटिव ही लिखते हैं। वैसे तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि डेरिवेटिव में तो हमने पढ़ा था कि कोई कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, जिसको आप यहाँ पे ऐड करते हैं, तो इसको लास्ट पे जी। फिर आप नॉर्मली पॉजिटिव लिख लेते हैं कि वो c1 का नाम दे देते हैं या कोई और इस तरह से, और आखिर में फिर उस कांस्टेंट को आप फाइनली c का नाम दे देते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। उसको लास्ट पे नॉर्मली पॉजिटिव ही लाया जाता है। अब लास्ट पे फिर यहाँ पे y को सेपरेट कर लें। y को जब आप जी सेपरेट करेंगे तो साइन इनवर्स राइट पे आ जाएगा, तो साइन हो जाएगा। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स जी ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। जी। ये आपके पास सी पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक। और देन इसका लास्ट पार्ट है डी पार्ट, और वो है जी कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी वाई, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी वाई प्लस सेकेंट वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको पहले हमने सेपरेबल बनाने, और सेपरेबल बनाने के बाद फिर आपने इसको इंटीग्रेट कर देना। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी वाई एज इट इज, जी सेकेंड वाई डी एक्स राइट पे जाएगा, माइनस सेकेंड एक्स डी एक्स आ जाएगा। जी और अच्छा सॉरी, ये सेकेंड वाई है, सेकेंड वाई डी एक्स। अब जी आप इसको सेपरेट बना लें, सेपरेबल बना लेंगे तो जो सेकेंड वाई है वो लेफ्ट पे आकर डिवाइड करवा देंगे, 1/सेकेंड वाई डी वाई, और -1 को सेकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स। दोनों साइडों को आप 1/सेकेंड को लिख सकते हैं कॉस, और 1/सेकेंड को लिख सकते हैं साइन। नाउ अप्लाई इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे इंटीग्रल अप्लाई कर लें। कॉस वाई का हम्म इंटीग्रल तो डायरेक्ट हमें उसका फार्मूला
पता है कॉस वाई के साथ ये डी एक्स नहीं बल्कि यहाँ पर डी वाई है। कॉस वाई का इंटीग्रल हमें डायरेक्ट पता है। और राइट साइड पे हम्म। जो साइन स्क्वायर आए, तो जब भी साइन स्क्वायर आ जाए या कॉस स्क्वायर आ जाए तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। जब भी साइन स्क्वायर आ जाए या कॉस स्क्वायर आ जाए तो आप हमेशा उसको हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज करते हुए कन्वर्ट करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल था? साइन स्क्वायर एक्स इक्वल था 1 - कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। अगर कॉस जी। स्क्वायर एक्स आ जाए तो वो होता है 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2। जब भी साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर दोनों में से कोई आ जाए तो उसको आपने हाफ एंगल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए कन्वर्ट कर देना है। तो साइन स्क्वायर इक्वल होता है 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2, और कॉस स्क्वायर इक्वल होता है 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2। तो कॉस वाई का इंटीग्रल क्या है? कॉस वाई का इंटीग्रल हमारे पास, ओके, साइन वाई। और ये राइट साइड पे जो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है इसको बाहर लिख लेंगे, -1/2 ब्रैकेट यूज कर लें। 1 का अलग इंटीग्रल कर लेंगे, और -cos 2x dx का अलग इंटीग्रल लिख लेंगे, होल ब्रैकेट क्लोज। तो साइन वाई -1/2, 1 का इंटीग्रल x, और cos टू हम्म। एक्स का इंटीग्रल क्या आ जाएगा? cos 2x का इंटीग्रल आ जाएगा sin 2x। और एंगल का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में एंगल का डेरिवेटिव साथ लेते थे, और इंटीग्रेशन में जी। एंगल का डेरिवेटिव कहाँ पे लेते हैं? डिनोमिनेटर में। और लास्ट पे आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। -1/2 को इससे ठीक। मल्टीप्लाई करवा दें, और इसके अलावा जो y है उसको सेपरेट करेंगे तो ये राइट पे जाकर साइन इनवर्स आ जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी माइनस इंटू माइनस sin 2x आ जाएगा, sin 2x डिवाइडेड बाई 4, और -x/2 एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये सारा का सारा साइन इनवर्स के अंदर आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ sin 2x/4 -x/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये डी पार्ट का फाइनल आंसर ये आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 वो कंप्लीट हो गया। जी, इज इट क्लियर? ठीक। जी।